ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे लिखें या फिर ब्लॉगर पर आर्टिकल कैसे लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी ब्लॉग बनाया है और आप चाहते हैं अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर पोस्ट लिखना या फिर आर्टिकल लिखना, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे लिखें या फिर ब्लॉगर पर आर्टिकल कैसे लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लॉगर पर अपनी पहली पोस्ट कैसे लिखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने ब्लॉगर डैशबोर्ड में लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर आपको ब्लॉगर में न्यू पोस्ट लिखने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं और हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्लॉगर में लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्टली ब्लॉगर डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ, तो हमें न्यू आर्टिकल लिखना है। तो हम यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टाइटल लिखने का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको पोस्ट लिखने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल हम कहाँ से लिखेंगे, तो आपको बता दें, यहाँ पर पहले से मैंने एक पोस्ट लिखी हुई है, इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे ना तो बहुत लंबा समय लगेगा और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता वीडियो लॉन्ग हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कैसे आप टाइटल लिख सकते हैं, कैसे हेडिंग लगा सकते हैं, कैसे इमेज लगा सकते हैं, या फिर अपने ब्लॉगर पोस्ट पर जो आप पोस्ट लिख रहे हैं उसकी एसईओ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ब्लॉगर पर एक न्यू पोस्ट लिखना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टाइटल है। तो इस टाइटल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको टाइटल देना हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है, तो हम इसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद देखिए एसईओ का भी हमको ध्यान देना होता है। तो हम इसी को कॉपी करने के बाद यहाँ पर गूगल में टाइप करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सजेशन में बहुत सारे कीवर्ड्स हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक कीवर्ड ले लेंगे और इसी को क्या करेंगे, आप हेडिंग बना लेंगे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग लिख लिया और हेडिंग लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसी को यहाँ पर इस तरह सर्च पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सजेशन में हमको लिख कर आ रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है इंग्लिश में भी। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर फिर से हम टाइटल में इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो इंग्लिश कीवर्ड है लिखा हुआ है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर अगर आप इसको कैपिटल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है इसको आप कैपिटल कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर हमने हीडिंग दे दिया। अब हीडिंग देने के बाद हम क्या करेंगे, इसी टाइटल को हम टोटली को कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल+V से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है एसईओ का एक पार्ट भी यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन आप 2 से 3 लाइन या फिर 4 लाइन में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर पहले से जो लिखा हुआ इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने हेडिंग दे दिया, ये हमारा कीवर्ड हो चुका। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 से 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख रहा है और इसमें हम बताएंगे यहाँ पर हम क्या शेयर करने वाले हैं। जैसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको 2 से 3 लाइन यहाँ पर लिख देना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करके आपको नीचे आ जाना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, तो आप इसी तरह से जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे डिटेल्स लिखी हुई है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 लाइन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 3 से 4 लाइन लिखा हुआ और यहाँ पर भी 3 से 4 लाइन लिखा हुआ है। अब इतना लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग देना है। तो आप हेडिंग क्या देंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो हेडिंग आपने लिखा है ना, सेम हेडिंग आपको यहाँ पर रिपीट मानना है, क्योंकि हमको एसईओ का भी ध्यान रखना है ना। तो हम चाहते हैं हमारा आर्टिकल एसईओ भी हो। तो सेम हेडिंग को आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना। तो आप ब्लॉगर की पोस्ट में हेडिंग कैसे लगाएंगे, आपको बता दें, जहाँ पर आप हेडिंग लगाना चाहते हैं आप वहाँ पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कर्सर हमारा ब्लिंक हो रहा है, यानी यहाँ पर हम हेडिंग लगाने वाले हैं ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लिक करके तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन
ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला मेजर हेडिंग, दूसरा हेडिंग, दूसरा तीसरा सब हेडिंग, चौथा माइनर हेडिंग और पांचवा पैराग्राफ। तो हमको हेडिंग लगाना है ना, तो हम मेजर हेडिंग का यूज नहीं करेंगे। मेजर हेडिंग क्या होता है, ये वाला जो हेडिंग है ये मेजर हेडिंग है। अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग पर क्लिक कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने टाइटल ये वाला कॉपी किया है यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये हेडिंग आ चुका है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और क्या होता है, इसको आप हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा दे सकते हैं। और हटाने के बाद यहाँ पर देखिए आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा इसके बारे में आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये मैं कॉपी पेस्ट आर्टिकल कर रहा हूँ और आर्टिकल में गलती भी हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है उसके बारे में मैं बता जो रहा हूँ उसको आप सुनिए। तो यहाँ पर देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो आपको इसके बारे में यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ तो देखिए यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें इसके बारे में लिखा हुआ, क्या होता है इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर चैट जीपीटी है तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन हो चुका। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल बी से अपना क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देते हैं। तो हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है यहाँ पर चैट जीपीटी हमको रिप्लाई कर देगा। तो देखिए यहाँ पर चैट जीपीटी हमको रिप्लाई कर रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर हमको चैट जीपीटी रिप्लाई कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज नहीं करना। मैं बस एग्जांपल के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। आप खुद से आर्टिकल लिखेंगे और यूनिक आर्टिकल लिखेंगे। आप एआई का यूज करके आर्टिकल लिखेंगे तो फिर गूगल में रैंक नहीं करेगा। तो इसलिए आप यूनिक आर्टिकल लिखें और खुद से लिखें। तो आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है इसका जवाब अभी हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड लिखे थे, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर रिसर्च करें, ऑन पेज एसईओ करें, ऑफ पेज एसईओ करें, तकनीकी एसईओ करें। तो इस तरह से अगर आपको भी करना है ना तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ पहला हेडिंग। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से इंटर प्रेस करके नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च को हम सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो आप बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये बोल्ड हो चुका है। और बोल्ड करने के बाद जैसे ही अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ है, तो इसको भी आप यहाँ पर इस तरह कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी बोल्ड करेंगे। तो बोल्ड करने के लिए फिर से आप यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये बोल्ड हो चुका है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एसईओ है, तो इसको भी आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह कर लेंगे साइड में और इसको भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो भी ये बोल्ड हो जाएगा। तो देखिए ये बोल्ड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। तो आप इसको भी क्या करेंगे, गूगल में आकर सर्च कर लेंगे, देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड हमें मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड हमको मिल रहे हैं। यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें ये खुद कीवर्ड लग रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ हेडिंग बनाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर्सर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर सब हेडिंग का यूज करेंगे। अभी हमने हेडिंग का यूज किया था, अब सब हेडिंग का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये सब हेडिंग नहीं बना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सब हेडिंग पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये सब हेडिंग बन चुका है। तो सब हेडिंग बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कुछ वर्ड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, फिर से हम यहाँ पर पेस्ट करने के बाद और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन आपको पेस्ट नहीं करना, आपको क्या करना, आपको लिखना है और यूनिक आर्टिकल लिखना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन को मैंने एक साथ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक साथ बहुत सारी लाइन को नहीं लिखना। आप यहाँ पर 2 से 3 लाइन लिखेंगे, उसके बाद न्यू लाइन शुरू करेंगे, फिर 2 से 3 लाइन लिखेंगे, फिर न्यू लाइन शुरू करेंगे। जैसे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा स्टॉपेज यहाँ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और न्यू लाइन में आ जाएंगे। ऐसे फिर हम यहाँ पर मान लीजिए हमारा स्टॉपेज यहाँ पर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करके न्यू लाइन में आ जाएंगे। फिर से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू लाइन में आ जाएंगे। जैसे आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 लाइन लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू लाइन शुरू करना है, फिर से 2 से 3 लाइन लिखना है, उसके बाद फिर से न्यू लाइन शुरू करना है। तो इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है। उसके बाद देखिए अगर आपकी पोस्ट या आर्टिकल बहुत लंबी है तो आप फिर से आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद फिर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर सब हेडिंग बनाएंगे और सब हेडिंग में जो भी आपको XYZ लिखना लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आर्टिकल फिर से लिखना शुरू करेंगे और सब हेडिंग से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेज भी लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर सारी जानकारी हमने लिख ली है। अब हमको क्या करना है, इमेज लगाना होता है। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और गूगल में आ जाते हैं और एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। कंट्रोल V से हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड हमको इमेज चाहिए। तो यहाँ पर जो इमेज का ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा है। तो मान लीजिए ये वाला इमेज हमको ठीक लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपको कॉपी नहीं करना है, आप खुद से बना लेंगे, इमेज ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे गूगल का भी लोग यूज करते हैं, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा खुद से आप इमेज को बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए इमेज हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हमको क्या करना है, अपने आर्टिकल में इमेज भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 लाइन हमने लिखा, यहाँ पर भी 4 लाइन लिखा और यहाँ पर 3 लाइन लिखा। तो यहाँ पर हम आएंगे और ये वाला जो हेडिंग है इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इमेज लगाएंगे। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इमेज का ऑप्शन दिया हुआ, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कई ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन हमको क्या करना है, कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल का जो फोल्डर है वहाँ से हमको क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू वॉल्यूम D में आ जाते हैं और यहाँ पर ये वाली इमेज हमने डाउनलोड किया था, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा इमेज अपलोड हो चुका है और अपलोड होने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो अभी इमेज हमारा आ चुका है। अभी इमेज यहाँ पर शो हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसका साइज अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से छोटा बड़ा भी इमेज कर सकते हैं। और अब आपके ऊपर आप इमेज का साइज क्या रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देख ले, अब हमें क्या करना होता है, इमेज का SEO भी करना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इमेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट इमेज का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ALT टेस्ट दिया हो। तो ALT टेस्ट में आप जो यहाँ पर टाइटल देंगे ना, सेम ALT टेस्ट में भी आपको दे देना। उसके बाद यहाँ पर टाइटल टेस्ट में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको पहले अपडेट कर देते हैं और इसी को हम क्या करते हैं, टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। फिर से हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं और टाइटल टेस्ट में हम पूरा टोटली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इमेज का साइज आप क्या रखना चाहते हैं इसके बारे में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे। तो देखिए इमेज का साइज एक्स्ट्रा लार्ज हो चुका है। फिर से अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मीडियम कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो देखिए ये मीडियम में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है, इसी को हम URL बनाएंगे। तो URL कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर परमालिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। आप परमालिंक पर क्लिक करेंगे और परमालिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर बन चुका है, क्या लिंक बन चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो टाइटल है इंग्लिश वाला अगर आप इसको हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। अभी कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो देखिए अब यहाँ पर चेंज हो चुका और यहाँ पर URL हमारा बन चुका है क्या, blog.post। तो देखिए हमारा URL यहाँ पर क्या बन रहा है, ब्लॉग पोस्ट बन रहा है। तो ये URL ठीक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो टाइटल है इंग्लिश वाला इसको भी जरूर लिखेंगे, जिससे आपका टाइटल बढ़िया बनेगा। जो आप आर्टिकल लिखेंगे सेम आर्टिकल का URL यहाँ पर बनेगा। जैसे यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है, इसको आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपकी जो पोस्ट आर्टिकल गूगल में रैंक नहीं करेगी। तो इसलिए आप यहाँ पर इंग्लिश कीवर्ड का भी यूज करें, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक परमालिंक हमारा ठीक बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पब्लिश ऑन का टाइम दिया हुआ, तो आप इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। तो जो भी करंट टाइम यहाँ पर हो रहा होगा सेम करंट टाइम आपको यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल हमने तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कुछ इंटरनल लिंक भी देना होता है। तो इंटरनल लिंक के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए
लीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिखिए रीड मोर, यहाँ पर लिख दीजिए रीड मोर और इसको बोल्ड कर लीजिए। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल+B कर देंगे या फिर यहाँ पर क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बुलेट का ऑप्शन दिया हो, तो आप बुलेट पर क्लिक करेंगे, बुलेट बनकर आ चुका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिंक देंगे। तो लिंक आप कहाँ से पाएंगे, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एसईओ के बारे में कुछ सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। तो मेरी वेबसाइट का अभी कोई भी लिंक यहाँ पर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये लिंक है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा कंट्रोल+A से। उसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूंगा एसईओ क्या है। इस तरह पहले आप लिखेंगे जो भी आपको यहाँ पर टाइटल देना है। अब इसको आपको लिंक बनाना होगा। तो इसको लिंक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन लिंक का, यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमने जो टेस्ट लिखा था एसईओ क्या, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर पेस्ट करना है क्या, यूआरएल जो आपने कॉपी किया, ये वाला यूआरएल आपको इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन आपको एक्सटर्नल लिंक नहीं देना, आपने जो पोस्ट पहले लिखा होगा उसी पोस्ट का लिंक आप देंगे। लेकिन मेरे पास पहले वाली कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक का यूज कर रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए। या अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया पहला है कि ओपन दिस लिंक न्यू विंडो। अगर आप चाहते हैं इस लिंक पर कोई क्लिक करे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला एक नया विंडो ओपन हो जाए और न्यू विंडो में जो आपने आर्टिकल लिंक पर क्लिक किया है वो आर्टिकल यहाँ पर ओपन हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे और चाहते हैं सेम विंडो में ओपन हो तो आप इसको अनटिक मार्क ही रहने देंगे। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हो ऐड रेल नो फॉलो। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में आप एक्सटर्नल लिंक का यूज कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। एक्सटर्नल लिंक को आप बैकलिंक नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अनटिक मार्क रहने देंगे और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिंक हमारा बन चुका। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने टाइटल लिख दिया और यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स लिख दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक इमेज लगा दिया और इमेज लगाने के बाद यहाँ पर हमने हेडिंग लिख दिया और हेडिंग से रिलेटेड हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर सब हेडिंग लगा दिया और सब हेडिंग से रिलेटेड हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, फिर से सब हेडिंग लिया हुआ और उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी। उसके बाद यहाँ पर हमने रीड मोर लगाकर यहाँ पर इंटरनल लिंक भी लगा दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्च डिस्क्रिप्शन का। तो आपको यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। सर्च डिस्क्रिप्शन कम से कम 150 वर्ड का होना चाहिए। तो आप सर्च डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, जो टाइटल है ना इसी को टोटली कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका साइज जो कितना शो हो रहा है 78 शो हो रहा है, लेकिन हमको कितना करना है 150 करना है। तो 150 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम ये थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पर मैं बस कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर जो आपने टाइटल दिया इससे रिलेटेड सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप बढ़िया से लिखेंगे और कम से कम 150 वर्ड का लिखेंगे। तो यहाँ पर 124 हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा 150 हो चुका है। 150 होने के बाद अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर राइट नहीं होगा। सर्च डिस्क्रिप्शन लिखेंगे 150 वर्ड से कम लिखेंगे और 100 वर्ड से ज़्यादा लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। और इसके बाद एक सेटिंग आपको और करनी होती है। तो यहाँ पर जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं इससे रिलेटेड आपको कैटेगरी या फिर लेबल भी बनाना होता है। कैटेगरी केवल एक बार बनाते हैं और उससे रिलेटेड आप जितनी भी पोस्ट लिखेंगे आप इसी एसईओ कैटेगरी के अंदर लिखेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे और भी बहुत सारे कैटेगरी दिख रही है और यहाँ पर बायोग्राफी रिलेटेड एक कैटेगरी है। तो यहाँ पर जब मैं बायोग्राफी रिलेटेड कोई भी पोस्ट करूंगा ना तो यहाँ पर जो कैटेगरी है इसी को इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। बस इतना काम करना होता है और ये काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एसईओ लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर सजेशन में एसईओ शो करेगा, आपको सिलेक्ट कर लेना जब भी आप एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल लिखेंगे। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने पोस्ट या फिर आर्टिकल लिख लिया। अब इस पोस्ट को हम पब्लिश भी करेंगे। तो पब्लिश करने के लिए यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ पब्लिश का। तो आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख कर आ चुका पब्लिश पोस्ट। तो आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पर पोस्ट पब्लिश हो चुका है और ये वाली हमारी पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर इमेज भी शो हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट को देखना तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आइकॉन बना हुआ है। आप इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो ब्लॉगर पर है ओपन
ओपन हो जाएगी और यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है हीडिंग लिखकर आ चुका है। और यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा इमेज शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हीडिंग शो हो रहा है। हीडिंग के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा हीडिंग शो हो रहा है और यहाँ पर हमने बोल्ड किया था तो बोल्ड शो हो रहा है। तो जैसे जैसे आपने लिखा तो वैसा वैसा आपको यहाँ पर शो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इंटरनल लिंक भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप ब्लॉगर में पोस्ट लिख सकते हैं या फिर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आज की स्टूडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर